हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम कर रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स लेटेस्ट एनसीईआरटी एडिशन 2023 के अकॉर्डिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन। सो बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन वीडियो लेते हैं। हम समझते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है और हमें कैसे कैसे करना है। फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मतलब पार्ट्स में ब्रेक करना, फैक्टर्स करना, टुकड़े करना। ठीक है, वो होता है फैक्टराइजेशन। अब फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स आता है। पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कोई भी नंबर 1 2 3 4 से लेकर कोई भी नंबर, वो होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं ये सब आप पढ़ चुके हैं। सपोज हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं 30 एक नेचुरल नंबर है। अब इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यानी कि देखिए 1 की टेबल में आता है कितने टाइम? 30 टाइम्स। 1 30 होता है। उसके बाद 2 की टेबल में आता है 15 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद 3 की टेबल में आता है 10 टाइम्स। 4 की टेबल में नहीं आता है। उसके बाद 5 की टेबल में आता है 6 टाइम्स। उसके बाद 6 के टेबल में आता है 5 टाइम्स। तो वो ये हो गया। तो ये जो सारे नंबर्स हैं ये हैं 30 के फैक्टर्स, यानी कि 1 2 3 5 6 10 15 और 30। ये जो सारे नंबर्स हैं ये हैं 30 के फैक्टर्स, यानी कि अगर इनमें से किसी भी नंबर से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। ये नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पूरा डिवाइड हो जाता है। तो ये हैं 30 के फैक्टर्स। अब इसमें प्राइम नंबर भी हैं, इसमें कॉम्पोजिट नंबर भी हैं, सब हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? ठीक है, प्राइम फैक्टर्स मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए 30 है, हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने स्टार्ट करे। सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, ये 2 से जाएगा। तो 2 से ये कितने टाइम्स गया? 15। अब देखिए ये 15 2 से नहीं जाएगा, है ना। तो दूसरा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 से 15 जाएगा कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। अब 5 से जाएगा ये 1 टाइम्स। तो 30 को के फैक्टर्स ये भी होते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, मिला के 30 आ रहा है। ये है प्राइम फैक्टर्स। तो इसलिए इस वाली चीज़ को हम प्राइम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर के फैक्टर्स ऐसे निकाल लिए। अब दूसरी चीज़ आती है फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशंस जहाँ पे हमारे साइंस भी यूज़ होते हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स भी यूज़ होते हैं, हमारी वेरिएबल्स भी यूज़ होते हैं, डिजिट्स भी यूज़ होते हैं, सब कुछ। सपोज हम सिंपल टर्म लेते हैं 5xy। ठीक है, हमने 5xy लिया। अब इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? सिंपल है, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो 2 इसको तो हम ब्रेक कर नहीं सकते, और x और y ये भी नहीं ब्रेक हो सकते। ऐसे हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फैक्टर्स। तो फैक्टर्स मतलब उसको छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, अब हमारे पास आता है व्हाट इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या है ये देखिए, व्हाट इज फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मैंने आपको बता दिया था पहले ही। फैक्टराइजेशन होता है किसी भी चीज को पार्ट्स में ब्रेक करना। ठीक है, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन करना। अब उसके बाद मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, फैक्टराइजेशन हमें समझ आ गया, लेकिन क्या क्या मेथड्स होते हैं जिनसे हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहले है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर यानी कि कुछ कॉमन उसमें से लेना। तो हम एक इजी सी एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं बच्चों। मैंने एग्जांपल लिया 2x + 4। ये मैंने एक एग्जांपल लिया जिससे मैं आपको समझाऊंगी कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। अब हम इसको ब्रेक करते हैं। 2 और x को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स, बीच में प्लस का साइन है प्लस। 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? सिंपल लिस्ट 2 इंटू 2। तो ये हमारे दो टर्म्स हैं यहाँ पे। अब इन दो टर्म्स में से आपको क्या कॉमन दिख रहा है? देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है ना। तो हम 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे इस वाली टर्म का हमारे पास बचा x, बीच में प्लस का साइन है प्लस, और इनमें से एक 2 तो हमने बाहर ले लिया, एक बचा 2। ये होती हैं टर्म्स। बीच में ये जिस साइन से प्लस होती हैं वो ऐसे का ऐसे ही आता है, प्लस हो माइनस हो ये ऐसे ही आता है। और इसमें से क्या कॉमन लिया? 2। जब हम इस ब्रैकेट को दोबारा से ओपन करेंगे 2 इंटू एक्स यही आ जाएगा, 2 इंटू 2 यही आ जाएगा, और फिर मिलके यही आ जाएगा। तो ये हमने कॉमन फैक्टर सीखा कि कैसे हम कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ये हमारा पहला मेथड है। दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। रीग्रुपिंग मतलब दोबारा से ग्रुप बनाना। मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ इसमें।
मैंने एग्जाम्पल लिया 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। देखिए ये मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि पहले दो टर्म्स में कुछ कॉमन है और थर्ड दो टर्म्स में भी कुछ कॉमन है। जो थर्ड और फोर्थ टर्म है, देखो इन दो में क्या कॉमन है आपको दिख रहा है, 2xy और 2y में ये y कॉमन है और साथ में 2 भी कॉमन है। और बाद वाली दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, ठीक है। तो लेकिन चारों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें 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 और इसमें देखें चारों में कुछ भी कॉमन है, तो क्या करते हैं हम ग्रुप बना लेते हैं। हमने इसका एक ग्रुप बना लिया और हमने इसका एक ग्रुप बना लिया। तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, 2, ये वाला 2 और एक y भी कॉमन है, ये हमने ले लिया। तो अंदर इसमें से क्या बचा, सिर्फ x, बीच में प्लस का साइन है प्लस। अब यहाँ का 2y तो हमने पूरा ही बाहर ले लिया, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इट मीन्स 1, क्योंकि जब 2y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से ये आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस का साइन है प्लस, इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों, 3। तो यहाँ पे तो बचा x, बीच में प्लस का साइन है प्लस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया हमारा 1। अब आप देखो x प्लस 1 x प्लस 1 ये सेम आ रहे हैं, तो ये हमारी पहचान होती है कि अगर हमारी ये ब्रैकेट सेम आ रहे हैं इट मीन्स हम सही कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, इनको तो हम कॉमन ले लेंगे और ये दो जो चीज़ें इन्हें एक साथ ले लेंगे, यानी कि 2y प्लस 3, देखिए 2y और यहाँ पे ये प्लस 3 है, ये एक ब्रैकेट हो गया और ये जो कॉमन है इसको हम एक ब्रैकेट लिख देंगे। तो ये होता है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा हो। बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि इस चैप्टर के बेस है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें आती होंगी तब आप एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। एंड इसकी एक्सरसाइजेज ना बहुत सिंपल होती हैं, बड़ा मज़ा आता है करने में, ठीक है। अब हमारा थर्ड मेथड आता है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का मतलब होता है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े हैं ना बच्चों, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद आता है हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आप लोगों ने खूब अच्छे से पढ़ी है, मुझे पता है। और इसके बाद एक थर्ड आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी और दूसरा ब्रैकेट a माइनस बी। ये 3 आइडेंटिटीज होती हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इन आइडेंटिटीज के थ्रू हम कैसे फैक्टराइजेशन करते हैं वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली आइडेंटिटी ले लेते हैं जो कि है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ये, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसका कोई एग्जाम्पल लेते हैं। मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेती हूँ इसका, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16। अब आपको ये वाला एक्सप्रेशन दिया है और आपको फैक्टराइज करना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी है। देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। पहली टर्म में स्क्वायरिंग हो रही है, सबसे पहली चीज़ तो हमने देखा 4 टर्म्स नहीं है, कोई ग्रुप नहीं बन रहा, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। अब कैसे करें, देखो पहली टर्म में स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो आप सोच सकते हो कि हाँ ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हो सकती है, ठीक है। अब हम करते हैं, तो एक्स स्क्वायर है, 8x है और साथ में है हमारा 4। ये x का स्क्वायर जो होता है एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब 2ab, तो 2 तो 2 ही रहेगा, a क्या है हमारा x है और b क्या है हमारा 4, ये तो देखो 2 4 8 और इंटू एक्स 8x बन गया ये वाला फॉर्मूला। अब ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, इस वाली आइडेंटिटी में फिट बैठ रहा है। इसका होता है फॉर्मूला ये, तो हम लिख देंगे a प्लस बी यानी कि x प्लस 4 और यहाँ पे फिर x प्लस 4 यानी कि x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो ये वाली आइडेंटिटी हमने ऐसे यूज कर ली, ठीक है। सेकेंड, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम होता है, साइन थोड़ा चेंज हो जाता है। हम इसका एक इजी से एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल ले लिया, सपोज हमने 4y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 9। अब फिर जैसे पिछली आइडेंटिटी के साथ हमने पहचान करी थी, अब देखो ये 2y का स्क्वायर बन रहा है, ये 3 का स्क्वायर लग रहा है, बीच में एक माइनस की टर्म है, तो कहीं ना कहीं कोई आइडेंटिटी फिट हो रही है। तो देखो ये क्या है, 2y का स्क्वायर है
यहाँ पे 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे 2ab के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, -2 इंटू ए है 2y और b है 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12y फिट बैठ रहा है। बस अब हम इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा 2y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं 2y माइनस 3 और 2y माइनस 3। ये होती हैं बच्चों हमारी फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई, सेकंड आइडेंटिटी हो गई, अब है हमारी थर्ड आइडेंटिटी, मैंने आपको बताया ये वाली। अब हम इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। थर्ड आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका एग्जाम्पल ले लेती हूँ। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 49p स्क्वायर माइनस 36। तो देखो 49p स्क्वायर, 49 का फैक्टर्स करेंगे क्या आएगा, 7 इंटू 7 और p इंटू p, यानी कि ये 7p का होल स्क्वायर है माइनस 36 किसका होता है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, आ गया ये वाली फॉर्म हमारी। अब इस फॉर्म को हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे, तो यानी कि 7p प्लस 6 और 7p माइनस 6, ये हो गए हमारे फैक्टर्स इस वाले एक्सप्रेशन के। तो ये हमने फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, तीनों आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे कवर कर ली। उसके बाद हमारा आता है फोर्थ मेथड फैक्टराइजेशन का। फोर्थ मेथड होता है हमारा फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। अब हमारे को कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया है जहाँ हमारे को दिख रहा है कि भाई ना तो कुछ कॉमन आ रहा है, ना रीग्रुपिंग हो रही है, ना कोई आइडेंटिटी आ रही है, तो फिर वहाँ पे हमें कुछ और सोचना पड़ता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या होता है, ठीक है। मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब देखो यहाँ पे ना तो भाई इसका तो स्क्वायर हो रहा है, इसका स्क्वायर नहीं हो रहा है ना, तो कोई वो भी नहीं यूज हो रही है हमारी आइडेंटिटी, कोई ग्रुपिंग भी नहीं बन रही, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो अब क्या बचता है हमारे पास, स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। इसमें हम क्या करते हैं कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, पहली टर्म और दूसरी टर्म को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। लाइक फर्स्ट टर्म के साथ हमारा क्या है 1, ये है 6, तो 1 6 कितना हो गया 6, ठीक है 6 आ गया। अब 6 को हमने ऐसे करके ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, लेकिन प्लस करें तो मिडिल टर्म आए। तो 6 को जैसे आपने फैक्टर्स निकाले, 2 ज़ा 3 प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, और 3 ज़ा 1। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 6, लेकिन 2 को 3 में प्लस करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा। हमें ऐसे ही ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो अब हम कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। ये देखो 2x प्लस 3x, मतलब मिडिल टर्म को हमें ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जब हम प्लस करें तो मिडिल टर्म ही आ जाए, लेकिन जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आए, जो आउटर दो टर्म्स हैं। अब देखो आप 2x इंटू 3x जब हम करेंगे, 2 3 ज़ा 6 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ गया ना इन दोनों का प्रोडक्ट। बस ये हमें चाहिए होता है, ठीक। अब इन दो को ले लेंगे और इन दो को ले लेंगे, इन दो में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x, तो यहाँ पे बचा x प्लस 2। अब यहाँ पे प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा x प्लस 2। यहाँ पे हमारी को एक पहचान हो जाती है, x प्लस टू ब्रैकेट में सेम है, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। लेकिन अगर आपका कहीं भी ब्रैकेट्स अलग आ जाएं तो आप सोच लीजिएगा कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ करिए और आप दोबारा से करिए। बस अब इन दो टर्म्स का तो एक ब्रैकेट हो जाएगा x प्लस 3 और साथ में एक x प्लस 2, ये हो गई हमारी इसकी स्प्लिटिंग, ठीक। बहुत ज़रूरी पहचान होती है ये, अगर ये ब्रैकेट्स अलग आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है और आपने गलती करी है, तो आप उस चीज़ को दोबारा से कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो पूरा होता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि हम फैक्टराइजेशन किन किन मैथड्स से कर सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगी, सो इंट्रोडक्शन वीडियो को दोबारा अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोग एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकें। सो आगे के क्वेश्चंस के लिए देखते रहिए आगे की वीडियोस। थैंक यू सो मच।